मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन, पांचवा दिन, पांचवा सबक। उम्मीद है कि पिछले चार सबक आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि चार नहीं करेंगे, एक दो तीन चार नहीं करेंगे तो पांचवे का कोई फायदा नहीं होगा। कि आप चाहें कि दो कर लें और चार छोड़ दें, और चार कर लें एक छोड़ दें, तो उससे नहीं होगा। और आज का तो सबसे इम्पोर्टेंट दिन है पैसे के ऊपर। पैसा, पैसे कैसे मैनिफेस्ट करें, या पैसे कैसे हमारी जिंदगी के अंदर आएगा, और हम क्या गलतियां करते हैं कि पैसा हमारे पास नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा कि जो इसका चैप्टर 5 है, या डे 5 की प्रैक्टिस जो है, वो पैसे के लिए है। कि पैसे हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कहाँ पैसा क्यों नहीं हमारे पास आ पाता, या हम कहते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे उस तरीके से। तो बाज़ औक़ात ब्लॉकेज होती है, क्योंकि पैसा एनर्जी है। पैसा प्रूवन टर्म के अंदर पैसे को एनर्जी कहा जाता है। पैसा एक एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं। हमारी जो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें, वो एनर्जी उससे निकलती है। तो हम कितनी स्ट्रांग हमारी एनर्जी है, हम कितनी स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करते हैं, कितना स्ट्रांगली हम उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह कैसे उसको पैसे को हम मैनिफेस्ट करते हैं, या पैसे की एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम अट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा। अदरवाइज ये कि बाज़ औक़ात हम करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उस तरीके से पैसा नहीं आ पाता, और या फिर उसके कम पैसे मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि हम, जो हमारी ज़्यादातर प्रैक्टिस हो गई है, वो ये है कि हम पैसे के बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। हम सोचते हैं पैसा बहुत बुरी है, पैसा आएगा तो बुराई लेकर आएगा, पैसा आएगा तो बीमारी लेकर आएगा, पैसा फलाने के पास है वो तो गलत है, उसके पास देखो, हम उस जिस पैसे वाले के पास उसकी बुराइयाँ ढूँढते हैं। तो जब तक हम पैसे को बुरा कहते रहेंगे, पैसा कभी भी नहीं आएगा हमारे पास। पैसा नहीं आता, आप देख लीजिएगा अपनी ज़िंदगी में। वो लोग जो पैसे वालों को लेके पैसे की बुराई कर रहे होते हैं, उनके पास कभी भी पैसा नहीं आता उस तरीके से, जिस तरीके से आना चाहिए। या वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं कि जी मेहनत तो बहुत करता हूँ, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, पैसे नहीं आते। इसलिए नहीं आते कि इनसाइड यू, आपके अंदर से चाहत नहीं है, आपके अंदर कहीं न कहीं नेगेटिविटी है, आपके अंदर कहीं न कहीं ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, जो पैसे की एनर्जी को जो है वो आने नहीं दे रही आपके पास। तो उसके लिए ये पहला वो है, क्योंकि हम बचपन से हमने बहुत सारे ट्रॉमास पाल रखे होते हैं, जिसमें एक ट्रॉमा ये भी होता है, जो हमारे बड़ों से भी हमने सुना कि जी पैसे बहुत बुरे होते हैं, पैसे वाले बहुत बुरे होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं, या इनके साथ ये बुराइयाँ होती हैं। तो वो सब कुछ क्योंकि हमने इतना सुना हुआ होता है कि हम उसको उस तरीके से फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, सारी ज़िंदगी कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार पैसे को लाएँ, नहीं दें, डर लगता है किसी चीज़ पे ज़्यादा पैसा कमाते हुए या ज़्यादा पैसे लेते हुए, कि यार कल को बुराई ना आए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ आपके अंदर होता है। पैसा आपके अपने ऊपर है कि पैसा आने के बाद आप बिगड़ें, पैसा आने के बाद आप बिगाड़ें, या पैसा आने का तो उसको अच्छी जगह यूज़ करें, पॉज़िटिव वे के अंदर करें। पैसा आपके पास आना इसलिए ज़रूरी है कि पैसा आपके पास आएगा तो आप कितने ज़्यादा अच्छे नेक काम कर सकेंगे, कितने लोगों को ज़रूरत है आपके पैसों की, कितने लोगों के आप काम आ सकेंगे उस पैसों से। तो वो तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है ना, आपके लिए एक आपके एनर्जी आ रही है आपके साथ, और जिस एनर्जी को यूज़ करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, अपने बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई, एजुकेशन, उनके अच्छे मुस्तकबिल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ के लिए चाहिए पैसे, और पैसे से हम नफ़रत करते हैं, तो भाई क्यों आएगा? तो इसलिए आज का जो सबक है वो सबसे पहला ये है कि हम पहले जो पास्ट ट्रॉमास हैं, पिछले जो पैसे की हमारे अंदर जो हमने भर रखी हैं, उसको हम वॉश आउट करें। आगे और चैप्टर्स के अंदर भी पैसों की वो है, इसलिए पहला स्टेप ये है कि हमने पैसों के लिए सबसे पहले अपना पिछला, क्योंकि देखिए पिछला हम पैदा हुए, क्या हम हाथ पैर चला सकते थे? क्या हम चल सकते थे? लेकिन फिर भी पैसे आए हमारे पास, हमें हमारे पेरेंट्स ने खर्च किए, वालिद ने, वालिदा ने, माँ-बाप ने, बहन-भाइयों ने, जो बड़े थे, चाचा-चाची था, माया, हमें तो पता ही नहीं चला। हर इंसान का बचपन को पता ही नहीं चलता कि पैसे कौन खर्च कर रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही होती हैं, हमारी हर चीज़ पूरी हो रही होती है, और वो पैसे मिल रहे होते हैं। हमें कपड़े, हमें नहीं पता जब मैं 1 साल का था किसने दिए, जूते मेरे, मुझे ले जाना, लाना, चलाना, फिराना, सब कुछ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की उम्र तक तो याद ही नहीं होता। लेकिन वो सब चीज़ें हो रही थी। वो उसके बाद भी सारी ज़िंदगी, आज जब हम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में पैसे हैं ना, हम तभी तो ज़िंदा हैं। खाना भी तो पैसों से आता है। हम खा रहे हैं चीज़ें, तो पैसा तो हमारी ज़िंदगी में आ रहा है।
पैसा तो हमारी जिंदगी में पैदा होते ही हमारी जिंदगी में शुरू हो गया था। हम नहीं देख पा रहे थे, क्यों? क्योंकि हमने कभी उसका ग्रेटिट्यूड नहीं करा, कभी हमने मैजिक वर्ड यूज नहीं करा कि मेरे जो बचपन में जो पैसा मैंने इस्तेमाल किया, या जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए पैसा इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके लिए शुक्रिया, कोई थैंक यू थैंक यू थैंक यू का वर्ड हमने कभी एक दफा बैठ के उसको इमोशनली अंदाज में, उस मेमोरी को याद करके हमने कभी ऐसा शुक्रिया नहीं करा कि हम बैठ के कहें कि यार मेरी सारी जिंदगी जब तक गुजरी है बगैर पैसे के तो गुजर ही नहीं सकती। तो मैं क्यों कहता हूँ मेरी जिंदगी में पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास कम पैसे हैं, तो मैं कम पैसों को क्यों रहूं, मैं आगे ज्यादा पैसे आने पे बात करूं। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि मेरे पास पैसे कम है, तो वो और कम हो जाते हैं। जब आप कहेंगे यार मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो आएंगे भी नहीं। जब आप कहेंगे मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, मेरी जिंदगी में तो कभी आया ही नहीं, तो वो नहीं होगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स के अगेंस्ट है चीजें जो हम बातें करते हैं। हमने अपने जुमलों को, अपने वर्ड्स को, अपनी सेंटेंसेस को करेक्ट करना है बोलने के लिए, कि हम कोई राइट सेंटेंस यूज करें अपनी जिंदगी में, ताकि वो राइट मैनिफेस्टेशन हो सके, वो राइट अट्रैक्शन हो सके। आप किसी पैसे वाले, उसका कोई नहीं, आप क्या बुरे लोगों के पास पैसा बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंटेंसिटी इतनी हाई की हुई है पैसे के मामले में, उस एनर्जी को, कि पैसा लेने वाली, पैसा चाहने वाली, वो नफरत नहीं करते पैसे से, वो पैसे वालों से भी नफरत नहीं करते। वो ऐसी कोई बात करते ही नहीं, उनको चाहिए कि बस ठीक है, हर पैसे वाला अच्छा, मुझे उससे ज्यादा पैसे चाहिए। तो आप देखें वो कितना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इवन तो वो नेगेटिव लोग भी हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी के अंदर है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी पैसे को लेके, उनके गोल क्लियर है। दे आर वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर है कि भाई पैसा चाहिए बस, एनी इन एनी कॉस्ट, इन एनी प्राइस। हम पैसे को पीटते रहते हैं लेके, हम बैठ के सोचते रहते हैं कैसे आएगा, क्या होगा, फिर क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा, और आ गया तो क्या करेंगे, और आज तक तो मिला ही नहीं। ये सब चीजें इसी वजह से नहीं आता, और उन्हीं लोगों के पास नहीं होता, ये सभी बातें करते रहते हैं। आप देखिएगा इनमें से सारी या कुछ या आधी, ये सब बातें हर उस इंसान में मिलेंगी जिसका पैसे नहीं है। और जिसका पैसे, आप उसका भी रवैया देख लीजिएगा, उनके साथ बैठेंगे तो उनकी बातों को सीखिएगा, उनको कॉपी करें। इसको कॉपिंग कहते हैं। ये मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। कॉपी करें, उसी को कॉपी कर लें जो वो कह रहे हैं, कि यार ये जो कह रहा है, अगर मैं भी यही कहना शुरू करूंगा तो वही पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आना शुरू हो जाएगी। तो आप वो कहें। इसलिए इसके अंदर जो ये प्रैक्टिस है, इसके अंदर ये कहा गया है कि आपको, अब जो हमारी 5वें दिन की प्रैक्टिस है, उसके लिए हमें एक नोट लेना होगा। एक नोट लें अपनी किसी भी करेंसी का, जो करेंसी आपकी है, या $1 का नोट ले लें, ₹1 का ले लें, एक कोई भी नोट जो आपकी है, बात है या टका है, या जो भी करेंसी है आपकी, वो आप ले लें। और उसके ऊपर एक पेपर पे लिखें, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। क्या मतलब है? शुक्रिया। शुक्रिया मीन्स थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी, यानी शुक्रिया उस सारी पैसे का, उस सारी दौलत का, जो पूरी जिंदगी में मुझे मिलता रहा और मेरे काम आता रहा। तो आपने उस सबको ग्रेटिट्यूड करना, ग्रेटिट्यूड देना है। और आपने उसके बारे में सोचना है, एक एक वाक्य को आपने सोचना है बैठ के, एक ही टाइम में सारे नहीं सोचने। डेली आपने 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठना है, और बैठ के आपने एक एक वाक्य को सोचना है कि उस वक्त मैं था, किसी की शादी हुई थी, मैंने नया जोड़ा बनाया था बचपन के अंदर, मैंने ये चीज़ें की, स्कूल गया उसकी फीस, कॉलेज गया उसकी फीस पेरेंट्स ने दी। तो वो सब पैसे कहीं ना कहीं से उन्होंने अरेंज किए ना कहीं से पैसे आए, आपकी जिंदगी में आए ना, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको मिली। तो उनको बैठ के सोचें, उसके अंदर अपनी इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ाएं, और उसको दिल से शुक्रिया कहें। उसको दिल के साथ, दिल से आप कहें कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके साथ आपने एक नोट लेना है जो मैंने आपको बताया, और $1 का, ₹1 का, एक बात का, एक टका, जो भी आपकी करेंसी है, जो जिस भी मुल्क से आप देख रहे हैं, उस करेंसी का एक नोट लेना है। उसके ऊपर आपने एक पेपर पे लिख के लगा लेना है। जैसे मैंने ये स्टिकी नोट थे, इसके साथ लगा लिया, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो ये मैंने इस पे लिख के लगा लिया, ये मेरा नोट है जो मैं अपने साथ रखता हूँ। और इसको, क्योंकि मेरे पास $1 का नोट पड़ा हुआ था, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास रहते हैं पैसे चेंज वगैरह में, तो मैंने ये इस पे स्टिकी नोट के साथ इसको लगा लिया, और ये मेरा नोट बन गया मैजिक, मैजिक मनी अट्रैक्शन। तो ये मैं इस तरीके से रखता हूँ उसको। सुबह और शाम 2 दफ़ा आपने इसको देखना है, फिलहाल 28 दिन तक, 28 डेज प्रैक्टिस के दौरान, कि आपने इसको सुबह मॉर्निंग में एक दफ़ा निकालना है, देखना है, और सोचना है कोई भी एक वाकया जो आपकी ज़िंदगी में, जिसमें पैसे आपने खुद नहीं किए लेकिन ज़िंदगी में पैसा था,
आपने किसी कज़न की शादी में, किसी भी इवेंट के ऊपर आपके नए जोड़े बने, नए कपड़े बने, बहुत अच्छा अपनी मर्जी का खाना खाया, जो भी चीज़ आप उसको अपने जहन में लेकर आए और उसके लिए जो है वो दिल से अपने जज्बात को साथ रखते हुए या जज्बात को साथ शामिल करके इंटेंसिटी अपनी बढ़ाते हुए उसका शुक्र अदा करें और उसको भी कहें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द मनी हैज़ गिवन टू इन माई लाइफ। तो आप इसको जब तक आप ये देखें, आप ये करेंगे, आप 2-3 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएंगे, नज़र आना शुरू हो जाएंगे, आपके पास ट्रॉमास खत्म होना शुरू हो जाएंगे, पिछली जितनी भी नेगेटिविटी है, पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती है, आप कहते हैं यार मैंने काम किया लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ पैसे फंस गए वहाँ, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी बड़ी भी है, वो नेगेटिविटी आपकी चीज़ें ब्लॉकेज ले आती है, वहाँ फिर नहीं होता कि यार इसको पैसे मिलेंगे तो घबराता है, इसको तो पैसा अच्छा नहीं लगता, तो वो एनर्जी आप तक पैसे फिर पहुंचने नहीं देती, काम तो आप करते हैं लेकिन उस तरीके से पैसे नहीं आते। तो इस वजह से ये आप जब करेंगे तो ये पिछली पास्ट ट्रॉमास, पास्ट ब्लॉकेज जितने भी हैं, जब आप कहेंगे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, यानी पूरी जिंदगी में जो पैसा मुझे मिलता रहा उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि जब तक हम ये नहीं कहेंगे तो पिछले ब्लॉकेज नहीं रुकेंगे, पिछली जो बातें हमने सारी जिंदगी अपने बड़ों से सुनी और जो अंदर बिठाई हुई है वो खत्म नहीं होंगी। जब ये कहना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें खत्म होंगी कि यार ये तो हमें मिलते पैसे ही मिलते रहे, हमारे पास तो पैसा आ रहा था और यहाँ से आ भी सकता था, हमने खुद ब्लॉकेज पैदा करी, हमने खुद उस पर काम ही नहीं करा, हमने खुद नहीं लिया। तो जब तक हम इसको नहीं लिया, तो जब तक हम इसको नहीं करेंगे, हम इस ब्लॉकेज को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप नाली को खोलेंगे नहीं घर से बाहर से, पानी बाहर नहीं निकलेगा, फ्लो नहीं बढ़ेगा, फ्लो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने ये ग्रेटिट्यूड करना है, एक किसी भी करेंसी नोट के ऊपर जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके ऊपर आप बैक साइड पे लिख दें, फोल्ड करके अपने पर्स में रखें और साथ पढ़ते रहें, सुबह और शाम 2 दफ़ा आपने देखना है, मैक्सिमम कितनी बार भी कर लें। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि अगर जो जो ग्रेटिट्यूड करना है, जो मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि अगर आप उसको लिखना शुरू कर दें, क्योंकि मसल एनर्जी जो है वो इज़ वेरी स्ट्रांग, स्ट्रॉन्गर देन योर स्पीक। तो आप अगर मसल एनर्जी में डाल देते हैं, कोई चीज़ लिख लेते हैं तो आपकी मसल एनर्जी में चली जाती है, उसकी इंटेंसिटी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप एक आध दफ़ा लिख लिया करें, एक दिन में एक दफ़ा लिख लें, जब आप 10 कर रहे हैं, उसके साथ रिलेशनशिप की आप लिख रहे हैं तो 2 जुमले इसके लिए भी लिख लें, ग्रेटिट्यूड कर लें रोजाना, इसके लिए भी लिख लेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही ज़्यादा 10x, 20x, 30x और 100x तक जो है ना ये बढ़ेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बढ़ता चला जाएगा। तो उसके लिए सबसे अब आज की प्रैक्टिस यही है कि एक नोट के ऊपर जो है वो आप ये लिख के अपने साथ रखें और फिर भले बाद में कोई ऐसी जगह रख दें जहाँ आप देख सकें, जहाँ आपको याद रहे। अलार्म लगा लें, अलार्म इन प्रैक्टिस का आप लगाएंगे तो एक टाइम अलार्म बजेगा सुबह का, तो सुबह की प्रैक्टिस का साथ कर लें, शाम की प्रैक्टिस का लगाएंगे शाम के साथ कर लें। पत्थर का आपने करना है वो रखा है बिस्तर के सराहने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि आप लेटने से पहले आपको देखते ही याद आ जाए कि ये मैंने ग्रेटिट्यूड करना है, आज दिन भर की जितनी चीज़ें हुई हैं उनका शुक्राना अदा करना है, तो आप पत्थर पकड़ के उसका शुक्राना अदा कर दें, ताकि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आज मैंने अच्छा खाना खाया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आज मैंने बहुत अच्छे मेरी मीटिंग हुई, आज फला जगह से चेक मिल गया, आज फला जगह से हुआ, तमाम पॉजिटिव चीज़ों को सोच के पत्थर रख के उसी वक्त सो जाना है, फिर कोई काम नहीं करना, क्योंकि उसका कोई काम करेंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा। लेकिन उस ग्रेटिट्यूड में जैसे ही आप सोएंगे तो फिर आप देखें, और आप सो रहे होंगे, अभी 4 दिन हो गए इस बात को, तो आप सो रहे होंगे तो आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा कि नींद अच्छी होना शुरू हो गई। जैसे जैसे आगे आप करते जाएंगे नींद और बेहतरीन होती चली जाएगी, आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन दिन आने वाले हैं, बेहतरीन होने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन तरफ जा रही है, एक अच्छी तरफ जा रही है, क्योंकि आप इस चैनल तक आ गए हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने अंदर तब्दीलियाँ ला रहे हैं। आगे आगे भी बहुत अमेजिंग किस्म की वीडियोस आने वाली हैं जिन पे मैंने रिसर्च करी हुई है, जो मैंने नोट बनाए हुए हैं, इतने सारी मैंने स्क्रिप्ट आप लोगों के लिए किताबों से लिखे हैं, पढ़ पढ़ के, और उनके ऊपर रिसर्च करी है, सब इकट्ठे किए हैं। वो सब कुछ जब आप देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन चेंज आ जाएगा और सारी दुनिया कहेगी कि भाई क्या कर रहे हो, इतना ज़बरदस्त कैसे हो गए, इतने अच्छे कैसे लग रहे हो, तो और मुस्कुरा रहे हो हर वक्त, मेरा मुस्कुराहट भी नहीं जाएगी चेहरे से कभी। मुस्कुराहटा हुआ चेहरा जो है हमेशा सबको अच्छा लगता है। तो सभी पूछेंगे क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, इतना मुस्कुरा रहे हो, तो आप कहेंगे, फिर लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इसको कोई गम नहीं है, ये मुस्कुराता ही रहता है, हर हाल में हंसता रहता है, इसकी मुस्कुराहट नहीं जाएगी, ये खुश आदमी है, ये हमसे ज़्यादा खुश है, और ये हमसे ज़्यादा जो है ना वो खुश रहता है। फिर आपसे सीखेंगे लोग, फिर आप बताइएगा कि इस चैनल पे जाना है, यहाँ से सीखा मैंने, और फिर आप शेयर करें, अभी भी लाइक करें जिन लोगों को आप चाहते हैं
कि उनकी तरक्की हो, वो कुछ अच्छा करें, कुछ ग्रोथ हो उनकी, तो बिल्कुल उनको आप क्या कहते हैं सजेस्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और चीज़ें लेकर आते रहें। तो आज की यही प्रैक्टिस थी। आज आपने नोट अपना किसी भी नोट पे लिख के रखना है, रात को ग्रैटिट्यूड करना है पत्थर के साथ। सुबह का तो आपने कर ही लिया होगा, 10 10 जो ब्लेसिंग्स लिखने वाली। रिश्तों के साथ जो आपने करना है 5 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 3 फोटो रख के आपने करनी है। तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करते रहें। आगे बहुत शानदार प्रैक्टिसेस आने वाली है, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है, और हम बेहतरीन किस्म के पैसों के साथ मिलियनर बनेंगे, रिश्तों के साथ, खुशियों के साथ, तमाम चीज़ों को साथ लेके हम जो है वो सब इकट्ठे सब कुछ हासिल करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आऊँगा छठे दिन की प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।